नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दर्शनों के बारे में बताऊंगा। एक इंट्रोडक्शन दूंगा जस्ट दर्शनों का। तो दर्शन क्या चीज़ होती है? दर्शन ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई सूक्ष्म तत्वों का यथार्थ ज्ञान दर्शन है। तो मतलब छोटी छोटी बातों को तर्क के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से बताई गई बातें, जिसके द्वारा मनुष्य को की मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है, जिससे जो झूठा ज्ञान है मनुष्य का वो दूर होता है, और जिससे राग द्वेष लोभ दोष खत्म हो जाते हैं, जिससे अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती और जन्मादि दुखों की मुक्ति हो जाती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये हमारे दर्शन है। अब दर्शन दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं वैदिक और एक होते हैं अवैदिक। तो वैदिक दर्शन तो केवल 6 ही होते हैं। 6 में से एक दूसरे के पूरक होते हैं ये। जैसे कि सबसे पहले न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये एक दूसरे के पूरक है। अब न्याय दर्शन में क्या है, इसमें हम वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में क्या है, धर्म को जानने की प्रक्रिया बताई गई हुई है। जबकि वैशेषिक दर्शन में क्या है, वैशेषिक दर्शन में धर्म के सच्चे स्वरूप का और धर्म का उल्लेख है। तो उल्लेख और स्वरूप तो वैशेषिक दर्शन में है, और उसके धर्म को जानने की जो प्रक्रिया बताई गई है तर्कों के आधार पर, वो न्याय दर्शन में है। तो न्याय दर्शन है वो महर्षि गौतम ने दिया है, और इसमें प्रमाण के द्वारा 16 पदार्थों का वर्णन किया गया हुआ है। तो प्रमाण के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। ऋषि दयानंद ने 8 प्रमाण बताए थे। 8 प्रमाण में पहला प्रमाण बताया था प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है, जैसे हम दूर से देखते हैं कि हमें कोई रस्सी सांप जैसी नजर आती है, लेकिन जैसे ही उजाला होता है, हम पास में जाते हैं तो हमें पता लगता है ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमारी इंद्रियों से और आत्मा से हमें जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। दूसरा प्रमाण आता है अनुमान। भैया अनुमान लगा लिया, किसी ने पहले देखा होगा कि भाई जब भी आग होती है तो धुआं निकलता है। अब उसने कहीं दूसरी जगह पे देख लिया कि धुआं लग रही है, तो फिर उसने अनुमान लगा लिया कि यहाँ पे आग भी लगी होगी। यह अनुमान हो गया। फिर तीसरा आ गया उपमान। उपमान में क्या होता है कि हम आइडिया दे देते हैं। उपमान में जैसे किसी राजा ने कहा कि भाई विष्णु को बुला लाओ। अब सेवक कहता है कि भाई मैं विष्णु को तो नहीं जानता। तो राजा कहता है कि जो रमेश जैसा दिखेगा ना वो विष्णु होगा, उसको ले आओ। और सेवक फिर उसको ले आता है, तो फिर वो विष्णु ही निकलता है। तो ये हो गया उपमान। उसके बाद हो गया शब्द। शब्द मतलब जो कोई धर्मार्थ पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, ठीक है, जिसको अपन धार्मिक पुरुष है, जिसने अपने शब्द कहे हैं, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। जैसे महर्षि दयानंद ने कोई बात कही है तो वो शब्द प्रमाण मानी जा सकती है। तो ऐसे ही एतिहाय आता है, जिसमें क्या है, जो परंपरा पहले से कही सुनी जाती है उसको एतिहाय कहते हैं। इसमें क्या है, जैसे कोई जैसे अपन शब्द प्रमाण में तो क्या है, किसी ज्ञानी पुरुष का वाक्य है, शब्द है, उसको अपन ने प्रमाण माना है। लेकिन एतिहाय में क्या है कि उस ज्ञानी पुरुष का नहीं, उसके जैसे लोगों का विचार जो है उसको एतिहाय बोलते हैं। उसके बाद आ गया अर्थापति। अर्थापति में क्या होता है, अर्थापति में क्या, किसी एक बात के कहने से जब दूसरी बात स्वतः सिद्ध हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि बादल नहीं हो रहे तो इसका मतलब वर्षा भी नहीं होगी। तो उसके बाद आ गया संभव। संभव में क्या है, सृष्टि कर्म के अनुकूल जो ना हो, जो बात ना हो, अनुकूल हो, जो सृष्टि कर्म के अनुकूल हो, उसे हम संभव बोलते हैं। ठीक है, जो सृष्टि कर्म के विरुद्ध बात हो, काल्पनिक बातें हो, तो वो इसमें नहीं आएगी, संभव प्रमाण में नहीं आएगी। उसके बाद अभाव। अभाव में क्या है, इसमें विरोधी अर्थ है। जैसे कोई बोल देता है कि भैया जो कोई बोल देता है कि हाथी लेकर आओ। अब किसी जगह पे चला गया और हाथी नहीं है वहां से, फिर वो क्या, किसी दूसरी जगह से हाथी ले आया, तो उसको अपन अभाव मानेंगे। तो जो न्याय शास्त्र है उसमें
कई लोग ये 5 प्रमाण माने गए हुए हैं ऋषि दयानंद के बताते हुए, जो मैंने बताया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और कई जगह पर एतिहाय। तो ये 5 प्रमाण माने गए हैं, वैसे होते 8 हैं। तो न्याय दर्शन में तर्क के हिसाब से, तर्क ज्ञान, इसको तर्क ज्ञान भी बोलते हैं, इसको तर्क शास्त्र भी कहते हैं। तो 16 पदार्थों का, प्रेम आदि 16 पदार्थों का वर्णन है, जिसमें 12 तो प्रेमेय चीजें हैं, और उसके अलावा शरीर है, इंद्रिया है, अर्थ है। अर्थ में क्या क्या आता है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। उसके बाद आत्मा, तो ये मिलाकर 16 हो गए। और आत्मा में क्या क्या आता है? बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, फल, दुख, अपवर्ग। तो इन सब का इसमें न्याय दर्शन में इन सब का नाम पूर्वक कथन है, इनका उल्लेख है, फिर इनके लक्षण बताए गए हुए हैं, फिर इनकी विस्तृत परीक्षा ली गई हुई है। तो इन प्रमाणों के हिसाब से न्याय दर्शन हमें धर्म को जानने की प्रक्रिया बताता है। और वैशेषिक दर्शन हमें महर्षि कणाद ने दिया है, और ये धर्म के सच्चे स्वरूप का उल्लेख करता है। और इसमें 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। अब 6 तत्व पदार्थ कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इसके बाद हम आते हैं दूसरे दर्शन पे। ये मैंने 2 दर्शन बताए अभी आपको, एक न्याय और एक वैशेषिक दर्शन। अब एक है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ये महर्षि कपिल ने दिया हुआ है। और सांख्य दर्शन में क्या है? सृष्टि की रचना का क्रम बताया गया है, और उसका संहार बताया हुआ है कि सृष्टि कैसे बनी और कैसे बिगड़ती है, मतलब कैसे खत्म होती है, और ईश्वर कैसे उसका निमित्त कारण है, बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। और प्रकृति को परम सूक्ष्म कारण, उपादान कारण माना गया है, जिसके द्वारा सृष्टि बनाई जाती है, उसको प्रकृति बोलते हैं, और ये इसका उपादान कारण है। इसी प्रकार योग दर्शन है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया है। मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, महर्षि पतंजलि ने, उसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, अष्टांग योग के बारे में, और ये समाधियों के बारे में, जिसमें संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि आती है। तो ये सब बताया गया है। उसमें ध्यान कैसे लगाना होता है, और उसमें ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होता है। उसमें क्रिया योग भी आता है इसमें, योग दर्शन में, जिसमें तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान होता है। उसके बाद आ गया मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी ने दिया है, और इसमें मुख्यतः वैदिक यज्ञों के बारे में बताया गया हुआ है, और इसमें पारिवारिक जीवन से राष्ट्र जीवन तक के कर्तव्य और अकर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो इसके बाद आ गया वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन महर्षि व्यास ने दिया है, और इसको अपन ब्रह्मा सूत्र भी बोलते हैं, और इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। वेदों ब्रह्मा का इसमें विशेष प्रतिपादन किया हुआ है, मतलब ईश्वर के बारे में इसमें पूरा अच्छे से बताया गया है। ईश्वर को सत, चित, आनंद, सच्चिदानंद भी बोलते हैं। सत मतलब सत्य, चित मतलब जो हमारे चित्त में होता है, जिसको धारण किया जाता है चित्त में, और जिसको पाने से आनंद होता है। तो इसलिए परमात्मा को सत्य, चित, आनंद भी कहा गया है। तो ये इस वेदांत दर्शन में बताया गया है। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब एक दूसरे के जैसे हैं, लेकिन उनमें थोड़ी अलग अलग बातें हैं। उसके बाद मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन एक दूसरे के पूरक है। तो ये 6 दर्शन बताए गए हैं हमारे वेदों में। अब अवैदिक दर्शन 3 होते हैं, जिसमें एक तो चारवाक आता है, एक आहरत आता है, और एक बौद्ध आता है। तो ये 3 जो है वो अवैदिक दर्शन है। उनके बारे में मैं आपको विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। और एक चीज़ और है, दर्शन जो अपने भारतीय दर्शन है उसमें मुख्यतः धर्म को जोड़ा गया हुआ है, जबकि जो अंग्रेजी वाले हैं जिसको फिलोसफी ऑफ लाइफ बोलते हैं, उसमें धर्म के बारे में नहीं बताया गया। और धर्म का असली मीनिंग क्या होता है? जो सत्य मार्ग पर चलना बताए, जो अच्छे मार्ग पर चलना बताए, अपने कर्तव्यों को बारे में जानना बताए। इसीलिए हमारे जो भारतीय दर्शन हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और हमें इनको पढ़ना भी चाहिए। और एक बात और है, पिछले कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अपन वैदिक संस्कृति को कैसे बचाएं। तो इसमें मेरा मानना है कि वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी काम है वो तो है, सबसे पहला युवाओं को आगे आना होगा, युवाओं को जुड़ना होगा। और दूसरा है
इसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब कुर्बानी किस चीज़ की? पूरे बड़े परिवार में कोई ना कोई एक आदमी जो पूरी धार्मिक ज्ञान ले सके, अच्छा धार्मिक ज्ञान ले सके और थोड़ी बहुत संस्कृत को भी जान सके। तो ये चीज़ें आगे अपने धर्म को बचाने के लिए हमें करनी ही पड़ेगी। तो ये मेरा विचार था आज का। इसके बाद अपन मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं उपनिषद के बारे में बताऊं और ईश्वर और मोक्ष के बारे में बताऊं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।